हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो मीडियन है उसकी कैलकुलेशन है डिस्क्रीट सीरीज में कैसे की जाती है वो समझाऊंगी। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो वैल्यू दे रखी थी, तो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में जो फर्स्ट पॉइंट होगा, अरेंज द वैल्यू इन अकॉर्डिंग टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में जमा लेंगे। दूसरा हम इसका जो प्रोसीजर है उसका पॉइंट होगा फाइंड आउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी उसकी हम संचयी आवृत्ति है वो बना लेंगे। संचयी आवृत्ति बनाने के बाद जो फॉर्मूला मैंने आपको कल लिखाया था, m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 आइटम टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ मिडिल आइटम। तो जो ये फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करना है। और फोर्थ नंबर पे होगा लोकेट द साइज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन विच मिडिल आइटम लाइज। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आती है, जो मिडिल आइटम की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, उसके सामने जो होगा वैल्यू वो ही उसका आंसर होगा। तो एक मैं आपको उदाहरण लेके समझाती हूँ। वैल्यू हमें है वो दी हुई थी, लेकिन मैंने इसको क्या है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, इस वैल्यू को मैंने सेट कर लिया है। तो 100, 500, 1000, 1000, 500, 2000, 2500, और जो इनकी फ्रीक्वेंसी है वो 5, 7, 10, 12, 8, 7। अब हम क्या करेंगे कि इसकी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बनाएंगे। तो आप बनाइए कि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनानी आती होगी। ये 5 है, 5 का 5 रहेगा, 5 में जब हम 7 जोड़ देते हैं तो हमारे पास हो जाते हैं 12। अब 12 में यदि हम 10 जोड़ देते हैं तो वो हमारे पास होगा 22, और 22 के अंदर जब हम 12 जोड़ते हैं तो वो होता है 34, और 34 में जब हम 8 को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास आएगा 42, और 42 के अंदर जब हम 7 ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 49। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो बना लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के बाद हमें है जो ये हमारा जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1/2 आई। तो इसके अंदर जब हम ये वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 49 + 1/2 यानी 52, 50/2। तो ये हमारा होगा 25th आइटम। अब आप देखिए कि जो 25th आइटम है वो जो संचयी आवृत्ति है वहां पे कहाँ स्थित है। तो 5 में 25 नहीं है, 12 में नहीं है, 22 में नहीं है। तो जो 25th आइटम है वो हमारा कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा, 34 में। तो 34 के सामने जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी है, 1500। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1500। दिखाई दे रहा है आपको। तो हमारा आंसर आएगा 1500। अब आप बात करेंगे कि मान लीजिए ये तो हमारे पास है कि ओड नंबर है। अब यदि ओड नंबर की जगह मान लीजिए कि हमारे पास है वो इवन नंबर आते हैं, तो इवन नंबर भी आते हैं तो उसमें भी जो प्रोसीजर है वो सेम होगा। जो पॉइंट में आंसर जो आता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 25 आ रहा है, 25 की जगह 25.5 आता, तो भी उसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी में देखा जाता है 25.5 कहाँ पे है, और उसके सामने जो वैल्यू दी हुई होती वो ही उसका आंसर होगा। आपकी यदि कोई अन्य इंक्वायरी है, ये आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप आराम से है वो पूछ सकते हैं। आपको ये समझ में आया या नहीं आया तो कल मैं आपको एक एग्जाम्पल है वो और दे के डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू।